एक रोमांटिक और सेक्सी कहानी। लंदन की सड़कों पर तेज बारिश बरस रही थी। सोफिया एक छोटी सी किताब की दुकान में दाखिल हुई। इसकी सफ़ेद ब्लाउज मुकम्मल तौर पर भीगी हुई थी और जिस्म से चिपकी हुई थी। वो 28 साल की थी, घुंघरियाले सिया बाल, पेंट से भरे हाथ और आंखें जो जिंदगी के बहुत से राज जानती थीं। दुकान के पिछले हिस्से में एलिगज़नेडर एलेक्स पुरानी शायरी की किताबें देख रहा था। वो 32 साल का था, तेज जबड़ा और आस्तीनें चढ़ाई हुई थीं जिनसे मजबूत बाजू नजर आ रहे थे। इसकी दुनिया आम तौर पर शीशे के ऑफिसेज और देर रात की मीटिंग से भरी होती थी, लेकिन आज रात वो सबसे थक चुका था। दोनों ने एक ही वक्त में पाब्लो निरोडा की किताब 20 लव पोएम्स उठाई। आंखें मिले, फौरन चिंगारी सी भड़क उठी। अजीम ज़हन सोचते हैं, इसने गहरी और नर्म आवाज में कहा। आप फिर बहुत ज्यादा बेचैन, सोफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मुझे याद दिलाए कि मोहब्बत सिर्फ एक कारोबारी सौदा नहीं है। वो हंस पड़ा, एक सच्ची हंसी। कई महीनों बाद पहली बार वो दुकान में घंटों बात करते रहे, फिर करीब ही एक आरामदेह वाइन बार में चले गए। बाहर बरसाती बारिश की तरह उनकी बातें भी बह रही थीं। सोफिया ने बताया कि इसने कारपोरेट नौकरी छोड़कर मुकम्मल वक्त पेंटिंग के लिए वक्फ कर दिया है। एलेक्स ने एतराफ़ किया कि इसकी कामयाब करियर खाली लगती है। कशिश नाकाबिले इनकार थी। हर बार जब हाथ इत्तेफाकना टकराते, दोनों के जिस्म में बिजली सी दौड़ जाती। जब वो आगे झुकी तो एलेक्स की निगाहें इसकी भीगी ब्लाउज पर पड़ीं जो इसके भरपूर सीनों की शक्ल वाज़े कर रही थी। सोफिया ने नोटिस किया और इसे बुरा नहीं लगा। मेरे स्टूडियो चुल्लू, इसने अचानक चमकती आंखों से कहा। मैं तुम्हें पेंट करना चाहती हूँ। स्टूडियो शोरडिच का एक खूबसूरत लोफर था, ईंटों की दीवारें, हर तरफ कैनवस और बड़ी बड़ी स्काईलाइट्स पर बारिश की बौछार। सोफिया ने इसे एक स्टूल पर बिठाया। शर्ट उतारो, इसने मजाकना हुक्म दिया। एलेक्स ने एक अब्रू उठाया मगर मान गया। इसका टोन सीना और शोल्डर्स सामने आए। सोफिया का सांस रुक गया। वो पेंट करने लगी मगर उसका बुर्श सुस्त होता गया। इसकी निगाहें बार बार उसके जिस्म पर अटक रही थीं। एलेक्स उठा, इसके पास आया और आहिस्ता से बुर्श इसके हाथ से ले लिया। अब मेरी बारी, इसने धीमी आवाज में कहा। इसने सोफिया की ब्लाउज के बटन एक एक करके खोले, आंखें इसकी आंखों में जिमी हुई थीं। कपड़ा गिर गया। इसकी नर्म गर्म जल्द सामने थी। इसने उंगलियां इसके कॉलरबोन से नीचे सीनों के दरमियान फेर दे। सोफिया लज्जत से कांप उठी। वो बिस्तर तक नहीं पहुंचे। एलेक्स ने इसे उठाकर लकड़ी की बड़ी मेज पर बिठा दिया जो ड्रॉप क्लोथ से ढकी हुई थी। उनके होंठ भूखे और पुरजोश बोसे में मिल गए। इसके हाथ उसके जिस्म की हर खम्ब चौकड़ पर नरमी और हरारत के साथ फिरते रहे। सोफिया ने आह भरी जब वो इसकी गर्दन पर बोसे देकर नीचे उतरा, एक सख्त नोक को मुंह में ले लिया जबकि इसकी उंगलियां इसकी स्कर्ट के अंदर सुलगै गईं। एलेक्स, वो हाँफते हुए बोली। वो घुटनों के बिल बैठ गया, इसकी रानों को अलग किया और अपनी जुबान से इसकी पूजा करने लगा, आहिस्ता, गहरा और बेरहम। सोफिया के हाथ उसके बालों में जकड़ गए। लज्जत की लहरें बढ़ती गईं। जब वो उरूज पर पहुंची और उसका नाम चीख कर पुकारा तो बाहर का तूफान भी इसके साथ चीख उठा। एलेक्स खड़ा हुआ, खुद को आज़ाद किया और एक गहरे धक्के से इसके अंदर दाखिल हो गया। वो एक दूजे से मिलकर हरकत करते रहे, खाम शदीद और मुकम्मल हम आहंगी के साथ। ये सिर्फ जिनसी अमल नहीं था, ये दो अकेले रूहों का एक दूसरे से मिलना था। वो कभी सख्त और तेज, कभी आहिस्ता और जज्बाती तौर पर इसे ले रहा था, बार बार बता रहा था कि वो कितनी खूबसूरत है और इसे कितनी ज़रूरत है। सोफिया ने अपनी टांगें इसके गिर्द लपेट ले, नाखून इसकी पीठ में गड़े हुए, इसे और गहराई की तरफ उकसाती हुई। उनका उरूज बिजली की तरह गिरा, एक साथ कांपते हुए, सांस रोके, पेशानियां एक दूसरे से मिली हुई। सुबह की धूप स्टूडियो में भर गई। एलेक्स जागा तो काफी की खुशबू आ रही थी और सोफिया सिर्फ उसकी शर्ट पहने पेंट कर रही थी। एक लम्हे के लिए पुरानी आदत जागी, इसे एक अहम मीटिंग थी। सोफिया ने इसकी आंखों में हिचकिचाहट देख ली। मत करो, इसने नर्म लहजे में कहा, इस जिंदगी की तरफ मत भागो जो तुम्हारी रूह को छूती भी नहीं। इसने इसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों खड़े खड़े शहर को जागते देख रहे थे। मैंने सालों तक कामयाबी के पीछे दौड़ लगाई और आखिर में कुछ भी महसूस नहीं होता था, इसने एतराफ़ किया। कल रात मैं बरसों बाद पहली बार जिंदा महसूस कर रहा था। सोफिया मुस्कुराई।
जज्बात के बगैर हकीकी राबता सिर्फ शोर है। सच्ची मोहब्बत जो तुम्हारे जिस्म और रूह दोनों को आग लगा दे, इसके लिए तुम्हें पूरी तरह हाजिर होना पड़ता है, न सिर्फ बेडरूम में बल्कि जिंदगी में भी। इसने इसकी पेशानी चूमी। मेरे साथ रहो, सिर्फ एक रात नहीं। आओ कुछ हकीकी बनाएं।